हेलो स्टूडेंट्स, आपकी महान व्यक्तित्व पुस्तक से पाठ 1 सावित्री की वीडियो है। सो स्टूडेंट्स, लिसन इट केयरफुली। सावित्री प्राचीन काल से आज तक अनेक भारतीय नारी रत्नों ने संसार में कई उच्चतम आदर्शों की स्थापना की है और अपने सुकृतियों और सेवाओं से नारी जाति के नाम को उज्जवल किया है। भारतीय नारी प्रारंभ से ही पृथ्वी के समान क्षमाशील, समुद्र के समान गंभीर, सच के समान शीतल, रवि के समान तेजस्वी तथा पर्वत के समान मानसिक रूप से उन्नत रही हैं। यूँ तो भारत में ऐसी हजारों महिलाएं रही हैं जिनकी पतिव्रत पालन की मिसाल दी जाती है, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसी हैं जो इतिहास का अमिट हिस्सा बन चुकी हैं। इन्हीं में से एक नारी है सावित्री, जिनकी पतिव्रता ऐसी थी जिनके प्रभाव के कारण मृत पति भी जीवित हो उठे थे। आइए सुनते हैं माता सावित्री की अद्भुत कहानी। बच्चों, इस कहानी का लेख सर्वप्रथम महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जब पांडव वनवास के दौरान इधर उधर विचरण कर रहे थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात मार्कंडेय ऋषि से हुई। धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे अपने कष्टों की चिंता नहीं है, किंतु इस द्रौपदी के कष्ट को देखकर अत्यंत क्लेश होता है। जितना कष्ट ये उठा रही हैं, क्या और किसी पतिव्रता नारी ने उठाया है? तब मार्कंडेय ऋषि बोले, हे धर्मराज, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें पतिव्रता सावित्री की कथा सुनाता हूँ। मद्र देश के अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा था। उसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तब महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। एक दिन उन्होंने सावित्री को बुलाकर कहा, पुत्री, तुम अत्यंत विदुषी हो, अतः अपने अनुरूप पति की खोज तुम स्वयं ही कर लो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री एक वृद्ध तथा अत्यंत बुद्धिमान मंत्री को साथ लेकर पति की खोज हेतु देश विदेश पर्यटन के लिए निकल पड़ी। जब वह अपना पर्यटन कर वापस अपने घर लौटी तो उस समय सावित्री के पिता देवऋषि नारद के साथ भगवत चर्चा कर रहे थे। सावित्री ने दोनों को प्रणाम किया और कहा, हे पिताजी, आपकी आज्ञा अनुसार मैं पति का चुनाव करने के लिए अनेक देशों का पर्यटन कर वापस लौटी हूँ। साल्व देश में एक द्युमत्सेन नाम से विख्यात एक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, किंतु बाद में दैववश वे अंधे हो गए। जब वे अंधे हुए उस समय उनके पुत्र की बाल्यावस्था थी। द्युमत्सेन के अंधत्व तथा उनके पुत्र के बाल्यपन का लाभ उठाकर उसके पड़ोसी राजा ने उनका राज्य छीन लिया। तब से वे अपनी पत्नी एवं पुत्र सत्यवान के साथ वन में चले आए और कठोर व्रत का पालन करने लगे। उनके पुत्र सत्यवान अब युवा हो गए हैं। वे सर्वथा मेरे योग्य हैं, इसलिए उन्हीं को मैंने पति रूप में चुना है। सावित्री की बातें सुनकर देवऋषि नारद बोले, हे राजन, पति के रूप में सत्यवान का चुनाव करके सावित्री ने बड़ी भूल की है। नारद जी के वचनों को सुनकर अश्वपति चिंतित हो गए और बोले, हे देवऋषि, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है जो आप ऐसा कह रहे हैं? इस पर नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान तो वास्तव में सत्य का ही रूप है और समस्त गुणों का
स्वामी है, किंतु वह अल्पायु है और उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही शेष रह गई है। उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। देव ऋषि की बातें सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम नारद जी के वचनों को सत्य मानकर किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपना पति के रूप में चुन लो। इस पर सावित्री बोली, हे तात, भारतीय नारी अपने जीवन काल में केवल एक बार ही अपने पति का वरण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। पुत्री की हठ के कारण पिता को विवश होना पड़ा और सावित्री के द्वारा चुने हुए वर सत्यवान से धूमधाम और पूरा विधि विधान से विवाह करवा दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने राजश्री वस्त्र आभूषणों को त्याग कर और पलकल यानी वन के वस्त्र धारण कर अपने पति एवं सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। पति और सास ससुर की सेवा ही उसका धर्म बन गया। किंतु ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जाता था। अंततः वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह आज अपने पति को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ेगी। जब सत्यवान की आयु का अंतिम समय आया, तब वह लकड़ी काटने हेतु कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन जाने लगे, तो सावित्री भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान ने उसे बहुत समझाया कि वन का मार्ग अत्यंत दुर्गम है और वहां जाने में तुम्हें बहुत कष्ट होगा, किंतु सावित्री अपने निश्चय पर अडिग रही। अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ गहन वन में चली गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ गए, किंतु थोड़े ही देर बाद वे अस्वस्थ होकर वह उतर आए। उनकी अस्वस्थता और पीड़ा को ध्यान में रखकर सावित्री ने उन्हें वहीं वृक्ष के नीचे उनके सिर को अपनी जंघा पर रखकर लिटा लिया। लेटने के बाद सत्यवान अचेत हो गए। सावित्री समझ गई कि अब सत्यवान का अंतिम समय आ गया है, इसलिए वह चुपचाप अश्रु बहाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अकस्मात सावित्री ने देखा कि एक कांतिमय हष्टपुष्ट मुकुटधारी एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। सावित्री ने उनसे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति को लेने आया हूँ। सावित्री बोली, हे प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने के लिए तो आपके दूत आते हैं, किंतु क्या कारण है कि आज आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया, देवी, सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का समुद्र है। मेरे दूत उन्हें ले जाने के लिए नहीं हैं, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा है। इतना कहकर यमराज सत्यवान को लेकर चल पड़ते हैं। सावित्री अपने पति को ले जाते हुए स्वयं ये देखकर यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ देर जाने पर यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आते देखा तो कहा, हे सावित्री, तुम मेरे पीछे मत आओ, क्योंकि तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है और वह तुझे वापस नहीं मिल सकता। अच्छा होगा कि तुम लौटकर अपने पति के मृत शरीर के अंत्येष्टि की व्यवस्था करो।
अब इस स्थान से तुम आगे नहीं जा सकती। सावित्री बोली, हे प्रभु, भारतीय नारी होने के नाते पति का अनुगमन ही मेरा धर्म है और मेरा इस स्थान से आगे तो क्या आपके पीछे आपके लोक तक जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पतिव्रत धर्म के बल से मेरी गति कहीं भी रुकने वाली नहीं है। यमराज बोले, सावित्री, मैं तेरे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू सत्यवान के जीवन को छोड़कर जो चाहे वह वरदान मुझसे मांग ले। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर की आंखें मांग लीं। यमराज ने कहा, तथास्तु, लेकिन फिर भी वह उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे समझाया और फिर एक वर मांगने के लिए कहा। उसने दूसरे वर में मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने वो भी दे दिया। उसके बाद भी वो उनके पीछे चलती रही। यमराज ने फिर तीसरा वर मांगने के लिए उससे कहा। सावित्री ने वर मांगा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। यमराज ने आवेश में आकर कह दिया, तथास्तु। सावित्री यमराज के पीछे ही चलती रही। उसे अपने पीछे आता देख यमराज ने कहा, सावित्री, तू मेरा कहना मानकर वापस चली जा और सत्यवान के मृत शरीर के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर। इस पर सावित्री बोली, हे प्रभु, आपने मुझे अभी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है। यदि मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया तो मेरे पुत्र कैसे होंगे? सावित्री के वचनों को सुनकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए और अंत में उन्होंने कहा, सावित्री, तुम अत्यंत विदुषी और चतुर है। तूने अपने वचनों में मुझे चक्कर में डाल दिया। तू पतिव्रता है, इसलिए जा, मैं सत्यवान का जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर यमराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री वापस सत्यवान के शरीर के पास लौट आई। आज का श्लोक ज्ञान, यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रं वा मंत्रितं परे कृतनेवास्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। अर्थात दूसरे लोग जिसके कार्य, व्यवहार, गोपनीयता, सलाह और विचार को कार्य पूरा हो जाने के बाद ही जान पाते हैं, वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। धन्यवाद।